तो वायरस होते हैं, जैसे जब मौसम बदलते हैं तो उसमें वायरस जो एक्टिव हो जाते हैं। ये सर्दी जुकाम के लिए या कॉमन कोल्ड के लिए जो मुख्यतः जो वायरस होते हैं 4 तरह के होते हैं। राइनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस एंड इको वायरस या एडिनो वायरस, ये मुख्य रूप से इसके जिम्मेदार होते हैं। लेकिन जो एक्यूट कॉमन कोल्ड होता है इसमें जो है मुख्यतः जो है राइनो वायरस जिम्मेदार होता है। यही जो है इतने सारे जो ये लक्षण को प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले तो जब भी आज के परिवेश में, पहले जब सर्दी जुकाम हुआ करता था तो हमारे घर में जो बाबा दादा या नाना नानी हुआ करते थे वो प्रेम से कहते थे, जब किसी को सर्दी जुकाम होता तो कहते थे नहीं इसमें कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। तो उनका कहने का तात्पर्य क्या था कि दवाई नहीं खाना चाहिए, इसमें कोई दवाई नहीं खाना चाहिए। इसलिए नहीं खाना चाहिए कि ये एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है जो मोस्टली 2 से 3 दिन के अंदर अपने आप ठीक हो जाता है। चूंकि उस समय की वाइटलिटी स्ट्रांग थी, जो इम्यून पावर है जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, आज इम्यूनिटी के नाम से ज़्यादा प्रसारित किया जा रहा है। पहले आम भाषा में लोग इसको कहते थे प्रतिरोधक क्षमता या वाइटलिटी, कि आपके अंदर जो क्षमता है, रोग से लड़ने की क्षमता है। तो पूर्व के समय में बिना दवा खाए भी जनरली जो सर्दी जुकाम होता था 2-3 दिन में ठीक हो जाता था। या ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहते थे कि पहले आप हर जगह देखते होंगे कि तुलसी का पौधा मिल जाता है, ठीक है। तो तुलसी जी के पौधे पत्ते को, फिर अदरक को, काली मिर्च का इसका काढ़ा बना करके 2-4 टाइम लोग पी लेते थे, ठीक हो जाया करता। लेकिन आज के परिवेश में मित्रों जो कॉमन कोल्ड है ये भी अपने आप नहीं ठीक हो पा रहा। बहुत देर को नहीं, बहुत देर को ठीक हो जाता, बहुत देर को नहीं ठीक होता। तो कुछ लोगों को ठीक हो जाता, कुछ लोगों को नहीं ठीक होता। इसका रीजन क्या है? सबसे पहले हम नहीं जानेंगे कि अगर एक परिवार के 10 लोग कहीं पानी में भीग जा रहे हैं या कोई जो इसका कारक होता है सर्दी जुकाम का, जैसे इस सीजन बरसात का सीजन आने को आता है, उसमें कोई दही खा लिया, केला खा लिया घर परिवार के, तो पता चला 4 लोग को होता है, 4 लोग को नहीं होता है। ये 4 को होता है, 4 को नहीं होता है, सबसे पहले हम इसका कारण जाना है। तो निश्चित तौर पे आप ये समझ लीजिए कि जिनको हुआ और जिनको नहीं हुआ, जिनको नहीं हुआ इट मीन्स कि इनकी प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग है, इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग है, इसलिए उस वायरस जो है उसको अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है वह जो है इजीली अफेक्टेड कर देता है। अब खासतौर से जो छोटे बच्चे होते हैं या जो बूढ़े बाबा दादा या जो परिवार के सदस्य होते हैं वो इजीली अफेक्टेड हो जाती है, इसलिए इनकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम होती है। तो कॉमन कोल्ड के लिए ये जो है हम जो है इसके जो लक्षण है, लक्षण के अनुसार जो है सबसे पहले तो हमें मैनेजमेंट देखना होगा। हम क्या ऐसा करें कि जिससे हम इस बीमारी से ग्रसित न होने पाए। तो सबसे पहले मित्रों कि जब जैसे जो भी सीजन बदलता है तो उसमें हम ऐसा कोई खाद्य सामग्री न लें जिससे इस तरह की बीमारी उत्पन्न होने की संभावना हो। जैसे बरसात है तो कोशिश करना चाहिए कि ऐसा नहीं कि पानी पड़ रहा तो हम उसमें जाके भीगना शुरू कर दें। ऐसा ना हो कि हम बैठो, ऐसा ना हो कि हम जो है सर्दियों के सीजन में दही खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, ठीक है। इससे भी हमारी इस तरह की जो समस्याएं जो है बढ़ती जाती हैं, जिससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। और जब भी सीजन बदलता है तो कोशिश ये करना चाहिए कि हम एटमॉस्फेयर के अनुसार अपने आप में बदलाव लाना है। तो उसमें जो है हमें पानी का खुला करना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए और काढ़े का सेवन करना चाहिए। दूध या से बनी से पदार्थों का कोशिश करना चाहिए कि कम से कम सेवन करें। और जब भी अगर सर्दी जुकाम खांसी अगर किसी को घर परिवार में अगर किसी को है तो कोशिश ये करना चाहिए कि उसके कॉन्टेक्ट में न आने पाए। क्यों? क्योंकि वायरल डिजीज है और यह वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर हमें छींक आ रही है, हमें खांसी आ रही है, नाक से पानी गिर रहा है, अगर हम कहीं एक जगह उसको थूक रहे हैं या छींक रहे हैं तो उसका जो ड्रॉपलेट जाता है, उस ड्रॉपलेट के थ्रू पूरा चारों तरफ फैल जाता है। तो उससे जो भी घर परिवार के सदस्य हैं वो भी उससे अफेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर ऐसा होता है घर परिवार में किसी को होता तो उससे कुछ करना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए उससे दूरी बनाना है। ऐसे नहीं कि रिश्ते को खत्म कर लेना है, तो थोड़ी देर के लिए उससे दूरी बना लेना है। और हमेशा जो है मास्क का प्रयोग करिए, हैंकी का प्रयोग करिए, साबुन को हमेशा हाथ से धोना, साबुन को हाथ से हमेशा धोना चाहिए, नाक कान को छूना नहीं चाहिए और धीरे धीरे सब काढ़े का प्रयोग करिए। और हमारे होम्योपैथी में इसकी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा इलाज है। सिम्टम्स का अंदर सबसे पहले तो अगर कॉमन कोल्ड होता है तो हम सबसे पहले एकोनाइट को रिमेंबर करें, क्योंकि यह जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में हमारी एकोनाइट नेप्लस दवाई बहुत ही रामबाण काम करती है। फिर अगर कोई पानी से भीग गया, पानी से भीगने के बाद अगर ऐसा आता है तो इसमें रस्टक्स है, नेट्रम सल्फ है,
फिर से बढ़ेगा है। अगर डेंगू लीवर में अगर कोई रहा उसको अगर सडन इस तरह होता है तो उसको डर का मारा कोविड में कर सकते हैं। तो मित्रों अब ये देखें कि इससे रिलेटेड तो आपका कफ कोल्ड हुआ। अब देखें इसी से रिलेटेड आपका जो है इन्फ्लुएंजा है। कुछ सिम्टम जो है इन्फ्लुएंजा के भी इसमें मिलते जुलते रहते हैं। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि कॉमन कफ कोल्ड इन्फ्लुएंजा या से रिलेटेड अभी आज के जो वैश्विक महामारी का रूप पकड़ी हुई है कोविड-19 जो कोरोना वायरस है, चूँकि इसके सब सिम्टम लगभग कुछ न कुछ सिम्टम मिलते जुलते रहते हैं। इसमें कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पहले हम जान लें कि कौन सा कफ कोल्ड होगा, कौन सा इन्फ्लुएंजा होगा और कौन सा कोरोना वायरस होगा। तो कफ कोल्ड को आप समझ गए। अभी हम जानेंगे कि कोराइजा क्या है, इन्फ्लुएंजा क्या है। तो इन्फ्लुएंजा जो है इसमें भी सिम्टम जो मिलते हैं नाक से पानी आना, छींक आना, सर्दी जुकाम होना, खांसी आना, तेज बुखार होना, बॉडी में पूरा अकड़न आना और इसकी जो सीवियरिटी होती है बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आदमी व्यक्ति जो उससे ग्रसित होता हो वो काफ़ी परेशान हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये हम जानेंगे कि अगर ये इन्फ्लुएंजा है तो ये किस कारण से हुआ। इस इन्फ्लुएंजा का जो सबसे जो मेन कारक होता है इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। और इन्फ्लुएंजा वायरस का भी जो कैटेगरी है इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी है, इन्फ्लुएंजा सी, जिसमें इन्फ्लुएंजा बी जो है ये ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर हम इसको अच्छे से अगर केयर ना करें, इसको हम बात नहीं करेंगे तो मित्रों हो सकता है कि इससे व्यक्ति मर भी सकता है। इसके लिए कॉम्प्लिकेशन भी उससे मर सकता है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं सबसे पहले क्या सिम्टम मिलेगा इन्फ्लुएंजा का, या जिसे हम फ्लू के नाम से जानते हैं, सर्दी जुकाम होना, खांसी आना और गले में जकड़न होना। धीरे धीरे जो है गले में जकड़न होती है तो जितना हमको ऑक्सीजन इनहेल करना चाहिए प्रॉपर उतना हम ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, हेल्प कर पाते हैं। बुखार बहुत ज़्यादा होता है। तो हम ऐसे कंडीशन में सबसे पहले यहाँ भी वही प्रिकॉशन बरतेंगे कि हाथों से हमेशा नाक कान को नहीं छूएंगे, रुमाल का प्रयोग करेंगे। सर्दी जुकाम अगर है तो हम परिवार से थोड़ा दूरी बना करके गैलरी बना करके रखेंगे कि जिससे कि आम परिवार के और सदस्य न लोग प्रभावित होने पाए। और इसमें भी हमारी होम्योपैथी दवाई जो है बहुत ही कारगर है। सबसे पहले आप होम्योपैथिक दवा लेने के पहले दवाइयाँ तो सब है, कोई होम्योपैथिक आता है, कोई आयुर्वेदिक आता है, कोई एलोपैथिक आता है। और तो इसमें जो एलोपैथिक दवा हम किसी दवाई की बुराई नहीं करें, किसी पैथी की कोई हम बुराई नहीं कर रहे हैं। एलोपैथी दवा जो हम इंटेक करते हैं तो सर्दी जुकाम तो आपको एट ए टाइम में आराम मिल जाता है, लेकिन मित्रों उससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। चूँकि जो कफ कोल्ड या स्नीजिंग या जो नाक से पानी आ रहा है, जब भी हम एलोपैथिक दवाई इंटेक करते हैं तो उससे हमारा जो नाक से जो पानी आ रहा है वो सडन जो है चुप कर जाता है और वो गाढ़ा बनना शुरू हो जाता है। वो जो तरल पदार्थ है वो गाढ़े में परिवर्तित हो जाता है और हमारे जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है उसमें जाकर के फंसना शुरू कर जाता है। तो अगर हम उसका बहुत केयर नहीं करेंगे, बहुत सावधानी नहीं बरतेंगे तो धीरे धीरे जो है वो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्टेड करेगा। और ये जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का जो कॉम्प्लिकेशन है धीरे धीरे ये लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्टेड करने का। तो जो हमारी ब्रांकाई है, ब्रांक्यूल्स है या ट्रैकिया है, इसमें जाकर के एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली यही जो है क्रॉनिक अस्थमा या ब्रांकाइटिस में परिवर्तित कर देना। अगर वो भी हम नहीं कवर कर पाएंगे तो लास्टली जो है अंतिम जो इसका रूप आता है वह जो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की तरफ जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मित्रों सबसे पहले हम इसको प्रिवेंट करेंगे। सबसे पहले हम जो है कोशिश करेंगे कि अपने घर में जो है काढ़े का सेवन करेंगे। सर वही जो है तुलसी पत्ता है, तेजपात है, काला नमक है, जीरा है, ज्वाइन है, इसको मिला करके हम चाय पिएंगे। और हमारी इसमें भी हमारी होम्योपैथी बहुत ही कारगर है। सबसे पहले मित्रों इसमें हम जो है आर्सेनिक को रिमेंबर करते हैं, इन्फ्लुएंजिलन को रिमेंबर करते हैं, ब्राइनिया को रिमेंबर करते हैं। अगर एक मरीज आके बताता है डॉक्टर इसके साथ साथ हमारे शरीर में जो है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पूरी मेरी हड्डी अकड़ रही है, तो हम उसमें एक दो बर्फ को रिमेंबर करते हैं। मित्रों तो होम्योपैथिक दवाई से इसे भी हम पूर्णतया जो इसको सही कर सकते हैं। अब इसी से संबंधित आप कोरोना वायरस जो कि आज वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है, आप देख रहे होंगे इससे बहुत सारे जो है कंट्री में जो है बहुत सारे पॉपुलेशन अफेक्टेड हुए, जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है। मैं शुक्रगुजार हूँ भारत के प्रधानमंत्री का, देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के अपने मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इसको कोरोना वायरस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए यही सब बगल में
तो इसमें बहुत जागरूकता के साथ जो है हमारी आयुष जो कहती है इस पर बहुत ही कारगर साबित हुई है। बहुत ज़्यादा इसके जो है सेंटर बनाए गए हैं जो आज कोरोना के मरीज भर्ती किए गए थे, और उसमें लगभग ये देखा गया कि जितने लोगों को होम्योपैथी दवाई हमारी जो ऑक्सीजन मेडिसिन दी गई थी या कुछ जगहों पर ब्रांडिया मेडिसिन दी गई थी, उसमें हमारे मैक्सिमम पेशेंट जो है इस दोनों दवाओं से ठीक हो गई। तो निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका अगर स्वस्थ समय किसी होम्योपैथिक चिकित्सा से अगर परामर्श लेते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि मित्रों जो है हम सारी बीमारियों पर जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।